हम हृदय से भगवान को मान लें। लेकिन शर्त क्या है? यही शर्त है, हम हृदय से माने। केवल दिखाने के लिए, ठगने के लिए, नौटंकी करने के लिए केवल भगवान को हम कहें, केवल वाणी में हो कि प्रभु आप हमारे हो, लेकिन हृदय न हो, हम हृदय से इस चीज को स्वीकार न करें, तो फिर काम नहीं बनता है। काम बनेगा कब? जब आप इस चीज को हृदय से मान लें कि केवल और केवल भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। और सच्चाई यही है। ओ महाराज जी, फॉर्मेलिटी के चक्कर में मत पड़िए। व्यवहार अपने जगह है और व्यापार अपने जगह है, कथा अपनी जगह है। कथा पांडाल में कोई व्यवहार नहीं। यहाँ केवल एक व्यवहार, कथा सुनना, कथा सुनाना। मैं निवेदन कर रहा था, हृदय से स्वीकार हो भगवान के लिए, और यही कथा श्रवण का फल है। कथा सुनते सुनते आप कथा प्रूफ बन जाइए। जैसे वाटर प्रूफ, वैसे कथा प्रूफ बन जाइए। लेकिन कथा हृदय में नहीं उतरी तो उस कथा का कोई मतलब नहीं। मन में अभिमान भले पाल लो कि हम जो है 100 कथा सुन चुके हैं, 10 कथा सुन, 10 बार भागवत सुन लिए, 20 बार भागवत सुन, दिन भर हम भागवत ही सुनते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस कथा से जीवन में भगवान के प्रति झुकाव नहीं हुआ, भगवान के प्रति मुड़ना नहीं हुआ, वैष्णवता के प्रति हम नहीं भागे, वैष्णवता की ओर अग्रसर हम नहीं हुए, तो कथा सुनने से क्या मतलब है? हाँ, कथा पूरी आप रट जाएंगे भागवत, हो सकता है आपकी मेमोरी इतनी फुल होवे, इतनी तीव्र होवे कि आप पूरी कथा को रट सकते हैं, हो सकता है, ये संभव है। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र कंठस्थ कर लिया तो क्या होगा? विद्वान भले बन गए, लेकिन उसका लाभ हमें क्यों क्या मिला? हमें क्या मिला? प्रवचन करके दुनिया को हमने रिझा लिया, हमारे प्रवचन से दुनिया के लोग प्रसन्न हो जाते हैं, वाह क्या बात है। लेकिन हमारे खुद के अंदर अगर परिवर्तन नहीं है तो उससे क्या मतलब है? इसलिए कथा श्रवण का यही फल है। कथा सुनिए तो कथा श्रवण का परिणाम है कि भगवान के प्रति हमारा, भगवान के प्रति अपनापन हो, ये लगने लग जाए कि भगवान भी हमारे हैं। बाकी दुनिया में कोई, सही बात है, दुनिया दिखाने के लिए खूब कहता है कि हम आपको, आपसे तो बहुत प्यार करते हैं। हर पत्नी अपने पति से कहती है, हर पति अपनी पत्नी से कहता है कि देवी तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं, तुमको तो हम प्राणों से अधिक मानते हैं। ये तो भला हो बेचारा प्राण जो बुरा नहीं मानता है। प्राण अगर बुरा मान जाए, ठीक है, यही तुमको ज्यादा प्यारे हैं, इन्हीं के साथ हम तो चले। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि अपने प्राणों से अधिक कोई किसी को नहीं मानता है। पुत्र मर जाए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रो लेते हैं, गा लेते हैं। पेट में जब खूब भूख लगती है तो फिर सब रवाई बाहर हो जाती है। फिर पहले सोचते हैं भोजन कहीं से मिल जाता, कुछ चाय भी कहीं से मिल जाता, कुछ तो काम बन जाता। महाभारत में कथा है, 100 पुत्रों के ढेर लगे हुए हैं गांधारी के। रो रही है गांधारी युद्ध के मैदान में, रोते रोते भूख लग गई।
सामने बेर का फल लगा हुआ है, फल पके पके फल लगे उसमें, गांधारी वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। अपने पुत्रों के शव के ऊपर चढ़ करके और फल को तोड़ने लगे खाने के लिए। भगवान प्रकट हो गए, मैया ये क्या कर रही है? सामान्य व्यक्ति भी सबको स्पर्श करने के बाद बिना स्नान किए नहीं खाता है, लेकिन आप अपने ही पुत्र के शव के ऊपर में चढ़ करके फल तोड़ करके खाने जा रहे हैं। गांधारी रोने लग गई और गांधारी ने कहा, कृष्ण, संसार में कोई भी कष्ट होगा, बहुत सारे कष्ट होंगे, लेकिन उन सभी कष्टों में सबसे बड़ा कष्ट क्या है? कष्टात कष्टतरम क्षुधा। ये पेट की जो भूख है ना, ये सभी कष्टों से बढ़ करके है। उस कष्ट के आगे संसार के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अपना जिसको हम समझते हैं प्राणों से अधिक, जिसको मानते हैं, वो वास्तव में है नहीं, वो प्राणों से अधिक। अपना कौन है? अपना तो केवल और केवल भगवान है। इसलिए भगवान से संबंध जोड़िए, भगवान से संबंध जोड़ करके हम अपने आप को रखें। यही कथा श्रवण का फल है।